Indira ji, you can go ahead. Yes, ma'am. नमो तीर्थयारणम नमो तीर्थयारणम अत्यंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी को नमन। मैम आपको प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का मेरा विषय है वैदिक साहित्य। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साहित्य क्या होता है। तो साहित्य वह है जो हमारी अभिव्यक्ति है भाषा के माध्यम से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे अनुभव से, इसके द्वारा जो हम लिख पाते हैं तो उसे हम साहित्य कहेंगे। तो शब्दों के माध्यम से जीवन को, समाज को और संस्कृति को जो दर्शन कराता है वह साहित्य कहलाता है। अब यह है कि वैदिक साहित्य क्या है, तो यह केवल प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव के बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की एक गहन यात्रा को दर्शाता है। यदि हम मानव इतिहास को देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जब मानव ने पहली बार इस ब्रह्मांड को देखा, आकाश को देखा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के विविध शक्तियों को देखा, अनुभव किया, तब उसके मन में ये सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास ही वैदिक साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। वेद क्या है? तो ये संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। यह ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इसमें जीवन के प्रत्येक पहलू जैसे प्रकृति, समाज, नैतिकता और आत्मा का गहन अध्ययन किया गया है। इसी कारण साहित्य को केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का समग्र दर्शन कहा जाता है। इसमें मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड के रहस्यों का गहन विश्लेषण किया गया है। अब यदि हम वैदिक साहित्य की संरचना को समझे तो इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। इसे ऋषियों ने दिव्य ज्ञान के रूप में श्रवण किया, जो अपौरुषेय है और नित्य है, ये श्रुति साहित्य होगा। इसके 4 भाग हैं जिसे हम वेद कहते हैं, और फिर से 4 भाग किए गए हैं उसे संहिता। वेदों में जैसे हम देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उनके फिर से 4 भाग किए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति साहित्य उसे कहते हैं जो मानव द्वारा रचित है, जो वेदों के सिद्धांतों को समाज के अनुकूल, सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करता है, जीवन में लागू करने का मार्ग दिखाते हैं। तो स्मृति मतलब स्मरण। तो जैसे देखेंगे रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह, तो ये सब है। इन ग्रंथों में धर्म, आचार, सामाजिक व्यवस्था और जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें सूत्र साहित्य भी गिने जाएंगे, जो छोटे छोटे और संक्षिप्त वाक्य बनते हैं, जो सूत्रों द्वारा बनते हैं और व्यवस्थित दर्शन का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, और जो याद करने में, स्मरण करने में आसान रहते हैं। तो पुराण क्या है? तो धार्मिक कथाएं हैं जिनमें देवताओं और ऋषियों की कहानियां हैं और जो नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इतिहास तो जो रामायण, महाभारत है, जो इतिहास और पौराणिकता को दर्शन करते हैं। कुछ धर्मशास्त्र भी इनमें आते हैं। स्मृति साहित्य में जो नियम और कर्तव्यों से संबंधित ग्रंथ होते हैं, सामाजिक और आचरण का मार्गदर्शन बताते हैं और नैतिक नियमों का निर्धारण करते हैं। इनके साथ ही कुछ उपवेद भी होते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या है। तो इस प्रकार जहाँ श्रुति सिद्धांत को प्रदान, श्रुति साहित्य जो है वो सिद्धांत प्रदान करती है, वही स्मृति साहित्य है उन सिद्धांतों को व्यवहार रूप में उपयोग में कैसे किया जाए वो मार्ग बताती है। तो वैदिक साहित्य का मूल आधार जैसे बताया 4 वेद है, उनमें से सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। इनमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति के साथ साथ सृष्टि के रहस्यों पर भी गहन विचार किया गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो बहुत उल्लेखनीय क्वेश्चन बताया गया है कि जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में गहन दार्शनिक जिज्ञासा प्रकट करके कहा गया है कि प्रारंभ में न तो अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश थी, न पृथ्वी थी, और यहाँ तक भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी रहस्य में बनी हुई है। इस प्रकार
निश्चित उत्तर देने के बजाय प्रश्न उत्पन्न करती है, तो ज्ञान की शुरू जिज्ञासा से हुई है। अतः जाना हमने कि प्रारंभ में न सत था, न सत, न अंतरिक्ष, केवल एक सत्ता थी एवं उसी सत्ता से सृष्टि प्रकट हुई है। सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात एवं जल की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद मंत्रों का ग्रंथ है जो संस्कृत में रचित है। जैसे पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का भी प्रथम उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजा से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघों से वैश्य, स्टक हो बल्कि गया वे ना? आ रहा है जी हाँ, जी, अभी आ बीच रहा में है। स्टक हुआ था, अभी आ रहा है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ऋषि केवल आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि वे गहरे दार्शनिक चिंतन भी करते थे। अब हम अगला वेद देखेंगे, यजुर्वेद। इसमें दो वर्ग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इनमें 1975 मंत्र और 40 अध्याय हैं। इनमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां दी गई है, जो जीवन में अनुशासन और कर्म के महत्व को बताते हैं। सामवेद, ऋग्वेद के मंत्रों को लयबद्ध किया गया है। सामवेद यानी संगीत पर आधारित है और इससे भारतीय संगीत की आधारशिला भी माना जाता है। इनमें गीतों का ज्ञान है, यानी सुरों का वेद, वही सामवेद। इसमें 1549 श्लोक है और 6 अध्याय हैं। सामवेद से नृत्य संगीत की परंपरा और भी प्रभावशाली बन गई है। लास्ट वाला देखेंगे, अथर्ववेद। इसमें 6000 मंत्र हैं और 730 स्तुतियां हैं, जो 20 ग्रंथों में विभाजित है। इनमें बुरी बीमारियां, बुरी नजर, काला जादू का इलाज आदि सब बताए गए हैं। इसमें जादुई सूत्रों का और तंत्र का और लोक जीवन से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी रहा है। इन्हें ब्राह्मणों द्वारा अंत में पढ़ा जाता है। पहले अर्थवेद, फिर यजुर्वेद, तो फिर सामवेद। इनकी पढ़ाई होने के बाद ही लास्ट में फिर अर्थवेद पढ़ा जाता था, जिसमें दार्शनिक विचारों का प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय चिकित्सा अनुसार शारीरिक मानसिक रोगों के लिए उपचार संबंधित मंत्रों द्वारा किया जाता है। इन चारों वेदों की संरचना केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वेद के भीतर 4 स्तरों पर भी ज्ञान विकसित हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि वेद इतने गहन, गूढ़ और डिटेल में बताए गए थे, डीप में बताए गए थे, तो सामान्य व्यक्ति उन्हें कैसे समझ पाता? तो यहीं से उत्तर वैदिक साहित्य का विकास हुआ। इसमें वेदांत शामिल है, जैसे शिक्षा, व्याकरण, निषेध, निरुक्त, छंद, केवल और ज्योतिष बताया गया है। इनका उद्देश्य वेदों के अध्ययन को व्यवस्थित करना और उनके अर्थ को स्पष्ट करना था। अब हम वैदिक साहित्य के 4 भागों को समझते हैं, जो वास्तव में क्रमिक ज्ञान की यात्रा को दर्शाते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हमारा ज्ञान उसमें उत्तर बढ़ता गया। तो सबसे पहले है संहिता। संहिता ही वह आधार भूमि है जहां से वैदिक चिंतन की यात्रा प्रारंभ होती है। संहिता शब्द संस्कृत धातुओं से निर्मित है, जिसका अर्थ है संग्रह या संकलन। इस प्रकार संहिता का शाब्दिक अर्थ हुआ मंत्रों का संगठित संग्रह। परंतु ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषियों के अनुभव द्वारा सत्य, उनकी जिज्ञासा, आश्चर्य और चिंतन का सजीव रूप है। संहिता की उत्पत्ति लिखित रूप में नहीं, बल्कि श्रुति परंपरा से, कि पहले श्रुति परंपरा ही थी, तो श्रुति परंपरा के माध्यम से हुई। प्राचीन काल में ऋषियों ने गहन अध्ययन और साधना के द्वारा प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का अनुभव किया और उन अनुभूतियों से मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। ये मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से स्मरण और उच्चारण के माध्यम से सुरक्षित रखे गए। बाद में इन मंत्रों का संकलन कर उन्हें व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसे संहिता कहा गया है। इसी कारण संहिताओं को भी अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वे किसी एक मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि सर्वकालिक सत्य की अभिव्यक्ति ही है। चारों वेदों की, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की अपनी अपनी संहिताएं हैं, मतलब सभी के मंत्र हैं, तो सभी के मंत्रों को एक संहिता में अलग अलग से लिखा गया है, जिनका स्वरूप, उद्देश्य,
भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद की संहिता में देवताओं की स्तुति के रूप में 1028 सूक्त मिलते हैं, जिनमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि प्राकृतिक शक्तियों की महिमा का वर्णन है। तो यजुर्वेद संहिता में यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र हैं, जो कर्म और अनुशासन के महत्व को दर्शाते हैं। सामवेद संहिता के मंत्र संगीतात्मक है, जो ऋग्वेद और इनके जो मंत्र थे उनको लयबद्ध करके सामवेद में बताया गया है और भारतीय संगीत की मूल धारा के माने जाते हैं। अथर्ववेद संहिता में लोक जीवन, चिकित्सा, तंत्र और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों का वर्णन मिलता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि संहिता केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान का भी स्तोत्र है। संहिता को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आश्चर्य और गहन जिज्ञासा भी व्यक्त की गई है। ऋषियों ने जब सूर्य के उदय को देखा, वर्षा के आगमन की और बौछारों को देखा, अग्नि की शक्ति को देखा और वायु के प्रवाह को देखकर उन्हें केवल प्राकृतिक घटना ही नहीं माना बल्कि उनमें दिव्यता का अनुभव भी किया। यही कारण है कि संहिता में प्रकृति का मानवीकरण भी देखने को मिलता है, परंतु यह अंधविश्वास नहीं बल्कि उस समय की जिज्ञासु और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रारंभिक रूप था। ऋग्वेद की नासदीय सूक्त संहिता के दार्शनिक गहराई का जो सृष्टि को लेकर अस्तित्व या अनस्तित्व या सृष्टि कैसे बनी आदि संहिता केवल उत्तर ही नहीं देती बल्कि प्रश्न करना भी सिखाती है। यही प्रश्न आगे चलकर ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद के गहन दार्शनिक विचार के रूप में विकसित होते हैं। संहिता का महत्व इसी में निहित है कि यह मानव की बौद्धिक यात्रा का प्रथम चरण है। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य ने पहली बार प्रकृति, सृष्टि और अपने अस्तित्व के विषय में गंभीरता से विचार करना प्रारंभ किया। इसमें ज्ञान के बीज रूप में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो आगे चलकर भारतीय दर्शन की केवल वैदिक साहित्य का आरंभिक भाग ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय चिंतन का आधार बना है। संहिता में मुख्य रूप से देवताओं के लिए स्तुति मंत्रों के माध्यम से की गई है। ऋषिगण देवताओं से कहते थे कि हे अग्नि देवता, आप हमें शक्ति दो, ऊर्जा दो। वायु से कहते थे कि आप सभी को जीवन दो। इंद्र से कहते थे कि आप वर्षा करो और धरती को तृप्त करो। सूर्य से कहते थे कि चहुं ओर आप प्रकाश फैलाओ और जीवन को ऊर्जित कर दो। क्योंकि देवता ही प्रकृति की शक्ति थे, तो वे देवताओं से संबंधित करते, तब वे प्रकृति से संवाद करते थे। प्रकृति के प्रति श्रद्धा जीवन की आवश्यकताओं की प्रार्थना है। ऋग्वेद की संहिता को हम देखेंगे तो शाकल और पशुपल संहिता मानी गई है। यजुर्वेद की संहिता में माध्यमिक संहिता और कण्व संहिता और तैत्तिरीय संहिता है। सामवेद की संहिता में कौयु और ज्यामितीय संहिता है। अथर्ववेद की संहिता में शौनिक और पेप्पलाद संहिता मानी गई है। अब हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे, ब्राह्मणी। ब्राह्मण ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वेदों के मंत्रों को व्यवहार और कर्म से जोड़ते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ या ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ है जिनमें वेदों के मंत्रों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग की विधि दी गई है। जैसे संहिता में अग्नि की स्तुति का मंत्र मिलता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि उस मंत्र का प्रयोग अग्निहोत्र यज्ञ में कैसे किया जाए, कौन सी सामग्री ली जाए, कौन से मंत्रों का हमें उच्चारण करना है। ब्राह्मण ग्रंथ केवल कर्मकांड नहीं बताते बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उस समय समाज, परंपराओं और जीवन शैली का भी वर्णन मिलता है। जैसे इनमें बताया गया है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि, शूद्र आदि वर्ग थे और सभी के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण और सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में ज्ञान को व्यवहार रूप में बदलते हैं। इसमें संस्कृत ग्रंथों का वर्गीकरण भी है जो प्रत्येक वेद के भीतर अंतर्निहित है। इनमें वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन पर ब्राह्मणों को समझाने एवं निर्देश देने के लिए किंवदंतियों, कथाओं के माध्यम से शामिल किया गया है।
ब्राह्मण साहित्य भी वैदिक काल के वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा खगोल शास्त्र और विशेष रूप से वेदी का निर्माण, मतलब हवन की वेदी जो बनती है उसका कैसे निर्माण किया जाए, उसकी ज्योमेट्री कैसे, उसका कोण कितने कोण से बना होगा, तो ज्यामिति संबंधी विशेष शामिल थे। प्रकृति से भिन्न कुछ ब्राह्मणों में रहस्यमय और दार्शनिक सामग्री भी होती थी, जो आगे वह आर्यनक और उपनिषद का गठन करती है। तो प्रत्येक वेद के अपने एक या अधिक ब्राह्मण होते हैं एवं प्रत्येक ब्राह्मण आम तौर पर एक विशेष शाखा या वैदिक अनेक दूसरे वैदिक शाखाओं से जुड़े होते हैं। वर्तमान में अधिकांश ब्राह्मण साहित्य करीब 20 से भी कम है, बाकी सारे नष्ट हो चुके हैं। ब्राह्मणों से संबंधित वैदिक ग्रंथों के अंतिम संहिताकरण की डेटिंग अभी विवादास्पद है, क्योंकि उन्हें कई शताब्दियों के बाद मौखिक प्रसारण के बाद दर्ज किया गया। सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य लगभग 900 ईसा वर्ष पूर्व का है। अब हम तीसरे भाग पर देखेंगे, आर्यनक। जैसा कि हमने पढ़ा है, वैदिक साहित्य के 4 प्रमुख भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इनमें आरण्य ग्रंथ एक विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण एवं उपनिषद के बीच के सेतु हैं, मतलब ब्रिज हैं। आरण्यक शब्द अरण्य यानी जंगल वन से बना है। इसका अर्थ वे ग्रंथ जो वन में रहकर अध्ययन और चिंतन के लिए लिखे जाते थे। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जीवन के अंतिम चरण में मतलब वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाकर इन ग्रंथों का अध्ययन करते थे। आरण्य ग्रंथों में, जिनमें कर्म कांडों मतलब यज्ञों के गहन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रहस्यों को आत्मविज्ञान के द्वारा, सृष्टि के तत्व ज्ञान की व्याख्या के द्वारा समझाया गया है। अर्थात आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण के कर्मकांडों और उपनिषद के ज्ञान के बीच का मध्य का चरण है। उदाहरण के रूप में ब्राह्मण में यज्ञ की बाहरी क्रिया बताई जाती है, तो जबकि आरण्यक में यज्ञ का आंतरिक अर्थ क्या है यह समझाया गया है। तो यह यज्ञ केवल बाहरी क्रिया ही नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है, ये आरण्यक में बताया गया। जैसे अग्नि का यज्ञ करते, अग्नि यज्ञ करते हैं तो केवल अग्नि की आहुति देना ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को जलाना है। आर्यन ग्रंथों में ध्यान, उपासना और मानसिक साधना पर जोर दिया गया है। अगर हम सूर्य की उपासना करते हैं तो केवल सूर्य को देखना भर ही नहीं होता बल्कि उससे जीवन की ऊर्जा और चेतना का स्रोत मानना यह आरण्यक में बताया गया है। तो आरण्य ग्रंथों में हर क्रिया का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। जैसे यज्ञ अगर करते हैं तो वह क्या है, तो जीवन का प्रतीक माना गया है। अग्नि क्या है, तो वह ज्ञान का स्रोत मानी गई है। और आहुति क्या है, तो आहुति मतलब त्याग करना बताया गया है। तो आरण्य ग्रंथों का उद्देश्य ये कि बाह्य ग्रंथ यज्ञों को आंतरिक दार्शनिक अर्थों से जोड़ना है, जो वैराग्य एवं आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इनमें एकांत चिंतन आवश्यक है, तभी मनुष्य कुछ सोच पाता है। यज्ञों के गूढ़ अर्थ को, प्राण विद्या को, आत्मा को, ब्रह्म के आदि अनेक अनेक रहस्यात्मक ज्ञान पर ये केंद्रित होते हैं। प्रमुख आरण्य ग्रंथ ऋग्वेद के जो है वो ऐत्रिक आरण्यक है, तैत्रिक आरण्यक, बृहदारण्यक, यजुर्वेद से भी, और जमीनी आरण्यक, शंखायन आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, ये अनेक प्रकार के हैं। आरण्य ग्रंथों से कहते हैं कि सच्चा यज्ञ बाहर की अग्नि में नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करने में है। ब्राह्मण जहाँ कर्म का मार्ग दिखाते हैं, वहीं आरण्य आत्मचिंतन और साधना के द्वार खोलते हैं। अब हम देखेंगे उपनिषद। ये उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य की महान परंपरा में उपनिषदों का स्थान अत्यंत विशिष्ट और सर्वोच्च माना गया है। यदि संहिता वैदिक चिंतन का आरंभिक प्रवस्था है, तो ब्राह्मण तथा आरण्यक उसके क्रमिक विकास का चरण है। तो उपनिषद उस चिंतन की पराकाष्ठा और अंतिम निष्कर्ष है, अर्थात वेदों का अंतिम सारभूत ज्ञान। वास्तव में उपनिषद भारतीय दर्शन की आत्मा है, जहाँ मानव ने बाह्य जगत से हटकर अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास किया है। उपनिषद शब्द संस्कृत के उप यानी निकट, नि मतलब विशेष रूप से, और पद यानी बैठना या नष्ट करना से लिया गया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि गुरु के समीप बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त करना जो अज्ञान का नाश करे। इस प्रकार जो उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि एक शिक्षण परंपरा का प्रतीक है, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच गहन संवाद
जो गद्य और पद्य शैली में माध्यम से सत्य का बोध कराया जाता है। यह संवादात्मक शैली उपनिषदों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उन्हें अन्य ग्रंथों से अलग बनाती है। उपनिषदों की रचना उस समय हुई जब मनुष्य बाह्य कर्म कांडों और यज्ञों से आगे बढ़कर उनके पीछे छिपे गूढ़ अर्थों का समझना चाहता था। आर्यन ग्रंथों में जहाँ यज्ञ का आंतरिक रूप विकसित होने लगा था, वहीं उपनिषदों में यह प्रवृत्ति पूर्ण रूप से आत्मचिंतन और आत्मज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। यह मनुष्य का प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ब्रह्म क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर इन्हीं उपनिषदों को दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म और आत्मा का संबंध है। इनमें यह बताया गया है कि ब्रह्म ही परम सत्य है। इनमें और आत्मा उसी का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महाकाव्य इसी सत्य को व्यक्त करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जिसमें समस्त सृष्टि को एक तत्व का रूप माना गया है। इस दृष्टिकोण से उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक ग्रंथ है, जो अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उपनिषदों में केवल दार्शनिक विचार ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी दी गई है। इनमें आत्मसंयम, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और ज्ञान के माध्यम को बताया गया है। ये सिखाते हैं कि वास्तविक ज्ञान बाह्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। मनुष्य जब अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उपनिषदों का अंतिम उद्देश्य आत्मा ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना है। उपनिषदों की संख्या परंपरा, एक मिनट में, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से 108 मानी जाती है। पहले वैसे 200 से अधिक मानी जाती थी, फिर 108 और उसमें से अभी 10 से 13 ही प्रमुख मानी जाती है। उनमें से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन उपनिषदों में गहन दार्शनिक संवाद और उदाहरणों के माध्यम से जटिल विषयों को समझाया गया है। उदाहरण के लिए कठ उपनिषद में नचिकेत और यमराज के संवाद के माध्यम से आत्मा और मृत्यु के रहस्य को स्पष्ट किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से उपनिषदों का महत्व अत्यंत व्यापक है। इन्होंने न केवल भारतीय दर्शन की नींव रखी, बल्कि विश्व दर्शन को भी प्रभावित किया। अद्वैतवाद, आत्मा ब्रह्म की एकता और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति जैसे सिद्धांतों की आज भी प्रासंगिकता है। उपनिषदों ने मनुष्य को बाहरी जगत की सीमाओं से परे जाकर अपने भीतर जागने की प्रेरणा दी है, जो आज भी भौतिकवादी युग में भी उतना ही आवश्यक है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक शिखर है, जहां मानव ने अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य को जानने का प्रयास किया। उपनिषद की प्रेरणा कि वास्तविक ज्ञान हमारे भीतर ही है, उसी ज्ञान के माध्यम से हम जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब वैदिक साहित्य और जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक ही सत्य को समझने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। यहाँ विविधता है, लेकिन विरोध नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इन्हीं में से दो अत्यंत महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा और जैन दर्शन। जब वैदिक परंपरा साहित्य में ब्रह्म, सृष्टि, यज्ञ के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करता है, वहीं जैन दर्शन आत्मा, अहिंसा, संयम के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसीलिए इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि भारतीय चिंतन कितना व्यापक और गहरा था। सबसे पहले हम ग्रंथों की संरचना के बारे में जानेंगे। तो वैदिक परंपरा में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों के 4 भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह एक क्रमिक यात्रा है जो मंत्र, कर्म और चिंतन का ज्ञान से बढ़ते बढ़ते बाहर से अंदर की ओर कैसे आना है। वहीं जैन दर्शन में आगम ग्रंथ है जो परंपरागत रूप से 32 या 45 माने गए हैं। इनके अलावा उपांग, मूलसूत्र, जैन आगमों में विशेष रूप से आचार,
तप, संयम, अहिंसा, जीव, अजीव और मोक्ष मार्ग का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मांड और देवताओं का भी वर्णन है, तो वहीं जैन ग्रंथों में मुख्य ध्यान, आत्मा और उनके शुद्धिकरण का बताया गया। अब हम देखेंगे वैदिक परंपरा में ज्ञान का कैसे है। तो ज्ञान को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात किसी की हमेशा ज्ञान शाश्वत ज्ञान है, जिसे ऋषियों ने ऋषि के माध्यम से रूप में सुना और ज्ञान का स्तोत्र दिव्य माना है। वहीं जैन दर्शन में ज्ञान का स्तोत्र आत्मानुभूति है। तीर्थंकरों ने अपने तप और साधना के द्वारा जो सत्य अनुभव किया, उसी को उन्होंने उपदेश के रूप में दिया। विशेष रूप से वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के ही उपदेश आगमों का आधार है। तो अंतर स्पष्ट है कि वैदिक जो मानते हैं वो दिव्य ज्ञान मानते हैं, और जैन दर्शन है वो अनुभव जन्य ज्ञान मानता है। अब हम देखेंगे सृष्टि के लिए। तो सृष्टि क्या है? तो वैदिक साहित्य में सृष्टि को ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जैसे सृष्टि को एक रहस्य के रूप में बताया गया है, तथा साथ में कहा गया है कि संभवतः सृष्टि का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है अभी तक। तो वहीं जैन दर्शन में सृष्टि को अनादि और अनंत बताया है। कोई भी सृष्टि का कर्ता नहीं है, यह स्वयं ही विद्यमान है। यह दृष्टिकोण अत्यंत शायद तार्किक लगता है और वैज्ञानिक भी लगता है कि कोई भी अलौकिक सत्ता नहीं है और किसी पर भी निर्भरता नहीं मानी जा सकती है। अब ईश्वर के बारे में हम देखेंगे कि वैदिक दर्शन में ब्रह्म को परम सत्य और ईश्वर के रूप में स्वीकारा है। तो जैन दर्शन अनीश्वरवादी है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। जैन दर्शन में भगवान वे हैं जिन्होंने अपने कर्मों को समाप्त करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, अर्थात वे सिद्ध पुरुष हो गए। यानी भगवान बनने का मार्ग सभी के लिए खुला है, हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। अब हम देखेंगे आत्मा के लिए। तो वैदिक दर्शन में आत्मा और ब्रह्म को एक माना है, अर्थात अद्वैतवाद है, अहम ब्रह्मास्मि एक ही है। तो जैन दर्शन हर जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी या सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जीव हो, सभी को अपनी अपनी अलग अलग आत्मा है। इससे जैन दर्शन में समानता और करुणा का भाव उत्पन्न होता है कि मेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक जैसी है, क्योंकि हर जीव को हर समान महत्व दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कर्म सिद्धांत को देखते हैं कि वैदिक दर्शन में कर्म सिद्धांत एक नैतिक नियम है, जिसके अनुसार अच्छे कर्म और बुरे कर्म के अनुसार ही हमें अच्छा और बुरा फल मिलता है। तो यहाँ पे जैन दर्शन बहुत ही अलग तरीके से बताता है कि जैन दर्शन कर्मों के सूक्ष्म भौतिक कण मानता है, जो आत्मा से चिपक जाते हैं। जैसे धूल शरीर से चिपकती है, वैसे ही कर्म आत्मा से जुड़ते हैं। और जैसे हम धूल को अगर छिटकते हैं तो धूल हमारे कपड़ों से अलग हो जाती है, तो वैसे ही ये कर्म हमारे छिटकने से या निश्रा करने से या हमारी साधना करने से कर्म हमारे से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कर्म को हम करते हैं तो हमें, जब तक कर्म हमारे साथ है, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अब हम देखेंगे साधना एवं आचरण। तो वैदिक परंपरा में यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा आदि का बहुत महत्व बताया गया है। तो जैन दर्शन में वही एकदम अपोजिट है। अहिंसा, सत्य, तप, संयम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जो इन शॉर्ट है कि आत्मनियंत्रण ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब मोक्ष मार्ग को हम देखेंगे तो वैदिक दर्शन में ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो वहीं जैन दर्शन में बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को मोक्ष मार्ग, हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्ति करना है, बट आत्मा को और बंधनों से मुक्त करना है, दोनों का भी वही एक ही है। तो दोनों में समानता यह है कि दोनों भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, दोनों भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं, पर दोनों का अंतिम लक्ष्य अलग अलग है। मोक्ष एक ही है पर क्रियाएं अलग अलग है। इसके बावजूद उनके दृष्टिकोण में गहरा अंतर है। वैदिक दर्शन सृष्टि और ब्रह्म के रहस्य को समझने का प्रयास करता है, जबकि जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि और आत्मानुभूति को केंद्रित है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि दोनों परंपराएं भारतीय दर्शन की अमूल्य धरोहर है। इनके माध्यम से हम यह समझ में आता है कि सत्य को समझने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं। जहाँ एक मार्ग हमें बाहरी जगत से भीतर की ओर ले जाता है, वहीं दूसरी मार्ग सीधा भीतर से शुरू होकर आत्मज्ञान तक पहुंचता है। इसी विविधता में भारतीय दर्शन की वास्तविक सुंदरता निहित है। वैसे साहित्य अथाह सागर के समान है, बहुत विस्तृत है, विशाल है,
मैंने इसे कुछ एक अंश मात्र रूप में समेटा है, तो कुछ भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय जिन। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। इट वाज वेरी, मतलब बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। प्रेजेंटेशन जो भी टॉपिक था बहुत ही गहरा था, और यस अगर मैम। इसके बारे में किसी ने पहले नहीं सुना है तो समझना बहुत मुश्किल है, बट आपने जिस प्रकार से समझाया है उसको देख के पढ़ के बहुत आसान हो जाता है। प्लस दूसरी बहुत बड़ी बात, मुझे लगता है आप सभी लोग प्रेजेंटेशन बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी अच्छे से सीख चुके हैं, तो काफी अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस आप लोग बना के हेल्प लेनी प्रेजेंट कर पड़ी रहे मैम, हैं। मुझे हेल्प लेनी पड़ी, और एक्चुअली ये बहुत वास्ट है मैम, इसको शॉर्ट में करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि मैम इतना डिटेल लिखना है क्या, पर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, मुझे पता था कितना लंबा सुनने में बोर हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे एक बार में, तो फिर बहुत छोटा किया है मैंने। नहीं नहीं, जब कोई पढ़ने बोर नहीं बैठते तो होता है। पता चलता है कि बहुत क्यों? बड़ा है, तो हाँ, क्या शॉर्ट में कर रहे हैं। क्योंकि अब ये टॉपिक सबके इंटरेस्ट में आ गया है, क्योंकि अब इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जिस चीज की नीड होती है ना, वो चीज कभी बोर नहीं होती। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन। और हाँ, तो बाकी लोग भी अगर कुछ कहना चाहते, बाकी स्टूडेंट्स भी, तो वो कह सकते हैं अबाउट इंदिरा जी's प्रेजेंटेशन। Nice presentation. Nice presentation, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मैम मैम। 312 इसलिए 315 मुझे होने हेल्प वाला लेनी है। पड़ी मैम। हाँ बोलो। भाभी मैम 315 होने वाला है, जो बच गए उनका आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे कैसे मैम? मैम अगर मेरा आज नहीं प्लीज होगा ले तो लो कल अभी। कर लेंगे। मैम मेरा अभी ले लो प्लीज। हाँ नहीं अभी ठीक है। नहीं रख। हाँ मैम फिर प्लीज मैम। एमसीक्यू कब रहेगा? जैसे कल भी प्रेजेंटेशन रहेगा तो एमसीक्यू कब रहेंगे? एमसीक्यू हम क्लास ज्वाइन करते ही ले लेंगे, एंड देन फिर प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। मतलब टुमारो डेफिनेटली एमसीक्यू। जी। ओके जी। ओके। इंदिरा जी, कुछ सवाल हो जाए? यस मैम। आप लोग को कुछ पूछना है पहले उनके टॉपिक से रिलेटेड? हाँ सेम यही पूछना है, आपने नया क्या सीखा थ्रू दिस टॉपिक? नहीं, अभी तक हम लोग जैसे जैन दर्शन को ही पढ़ते आए हैं, पर जैसे उपनिषद है थोड़ा बहुत पता था, पर इतना डिटेल में नहीं पता था, और आरण्यक और ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी तक जानते थे कि ब्राह्मण मतलब एक जाति होती है, पर इसमें पता चला कि ब्राह्मण एक ग्रंथ भी है जिसे पढ़ा जाता है करके। तो ये बिल्कुल बहुत नया था ब्राह्मण। और आरण्यक भी कि ऐसा भी कुछ होता है जो वन में जा करके एक अलग से ग्रंथ लिखा जाए, तो काफी कुछ जानने मिला है। और जब पढ़ने बैठे तब पता चला कि बहुत कुछ है जानने के लिए, पढ़ने के लिए, पर उसको शॉर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो बट है, बहुत कुछ जान सकते हैं अगर हम पढ़ेंगे तो। और थैंक्स टू मैम कि बहुत अच्छे से समझाया कि हम लोग समझ पाते हैं कि क्या पढ़ना है करके, कितना पढ़ना है। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। ओके, सवाल पूछ लेते हैं। पहले तो उपनिषद के बारे में पूछते हैं। जैसे उपनिषद में आपको मालूम है कि, जैसे आपने ही बताया, गुरु के सामने बैठ के शिक्षा लेना, इस प्रकार से आपने उपनिषद की व्याख्या की। तो उपनिषद में जब ये एक विषय होता है कि वो एक साथ बैठते हैं और उनके डिस्कशन चलते हैं, संवाद चलते हैं, तो एक इस प्रकार का जो मेथड है इसको डायलॉजिकल मेथड्स बोलते हैं। यानी संवाद रूपी आप आगे जो भी चर्चा करते हैं और सवाल के जवाब तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यही डायलॉग वाले जो मेथड है, अगर आज की आधुनिक शिक्षा में इसका उपयोग किया जाए तो शिक्षा में किस प्रकार का विकास हो सकता है? मैम ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी क्लास के लिए, और हमारा और आपका। पर जब तक अगर हम प्रश्न पूछते हैं और आप हमें समझाते हैं तो तभी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सिर्फ सुनते चले जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और फिर क्लियर ही नहीं होगा तो हमें समझ ही नहीं आएगी, सिर्फ रटने का नाम हो जाएगा। पर जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्नोत्तर तो होना बहुत जरूरी है, कि जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होगा हमें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर एक प्रश्न से पूछते हैं तो उसके आगे अगला प्रश्न उठता है, और फिर तीसरी जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा से जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, और फिर इसी प्रकार से हमारा नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो बढ़ता चला जाता है। तो बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना, आपस में एक दूसरे से संवाद करना, कि कोई भी डाउट है तो पूछ लेना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे इंदिरा जी। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक रिचुअल यानी जब उनके सेक्रीफाइस होते, यज्ञ होते हैं, और ये एक प्रैक्टिस होती है उनकी, वो हर रोज ये यज्ञ प्रैक्टिस करते हैं। बट अब ये सेम प्रैक्टिस आज हम उतना फॉलो नहीं करते हैं। बट जब कोविड टाइम आया तो देखा गया कि ये भी लोग घर में छोटे छोटे रूप में फॉलो करते थे, फॉर द रीजन कि उनके घर जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाए, प्लस जो वातावरण है वो चेंज हो जाए। तो ये सिर्फ हमने टाइम बिंग उसका उपयोग किया, जब हमारे पास संकट आया तभी हमने उसका उपयोग किया। तो अगर अब आधुनिक टाइम में अगर कुछ ऐसे यज्ञ की बात करते हैं, वैदिक संहिताओं की बात करते हैं, तो ये सब को हम आज के जमाने में डेली यूज में कैसे कर सकते हैं? अगर इसके करेंगे तो इसके फायदे क्या है? मैम अगर पॉल्यूशन पॉल्यूशन की अगर उससे देखें, सबसे पहले तो यज्ञ का अगर हम देखते हैं तो यज्ञ को देखते हैं तो उसमें जो आहुतियां दी जाती है, तो जो कोविड के टाइम पे जो आपने पूछा है, कोविड के टाइम पे तो जो यज्ञ किए जाते थे या आहुति या फिर जिस तरीके से मंत्र पूजा पाठ किए जाते थे, अगरबत्ती और वो सब, तो उससे आहुतियों से घी के दीपक जलाने से या घी जलाने से जो पोल्यूशन है या जो बैक्टीरिया जो वातावरण में जो नहीं चाहिए था, मतलब क्या कहते हैं कि पॉल्यूटेड थिंग्स जो रहती थी वहां पर, तो वो खत्म हो जाती है। तो पोल्यूशन खत्म होने से शुद्ध वातावरण, प्योर एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो अगर वो प्योरिटी रहेगी तो इंसान का ध्यान प्योर होने लग जाता है कि अगर कुछ गलत चीज आ रही है और यज्ञ और मंत्र और पूजा इसलिए भी की जाती है कि अगर कोई मन में डर रहता है, जैसे कोविड के टाइम का ही है कि मन में डर था कि कहीं हमें हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो फिर भगवान का सहारा लेने लगते हैं कि कहीं किसी भगवान के द्वारा हमें वो आशीर्वाद मिल जाए, हम सब सेफ रहे। और फिर आहुतियों के द्वारा क्लाइमेट को, मतलब एटमॉस्फेयर को, वातावरण को शुद्ध किया जाता था। तो ये तो हुआ यज्ञ और आहुतियों का। बट अगर अभी हम देखते हैं तो आहुतियों किस तरीके से जलाई जाए, मतलब अगर हम लकड़ियों के द्वारा करते हैं तो फिर वापस इकोलॉजिकल पहले जो लकड़ियों के माध्यम से अगर है तो खत्म होने लगेगा। तो वह भी नहीं हो तो हम ऐसा कोई माध्यम देखें कि जिससे द्वारा, तो आरण्यक वाली स्थिति जो लगती है वो ठीक लगती है कि एकांत पे जाकर के आप चिंतन करो, आप सोचो क्या है कैसे है। सिर्फ आहुति देने से एक टाइमिंग के लिए हम सोच सकते हैं कि आहुति देने से आपका वातावरण शुद्ध हो गया है। बट एवरी टाइम अगर आप करेंगे, आहुति जलाएंगे, यज्ञ करेंगे, तो उतनी लकड़ियों का, उतना घी का, उतनी जो सामग्री है उनका सबका मतलब फर्क पड़ेगा। तो आरण्यक दृष्टि से अगर करें तो हम लोग आत्मचिंतन के द्वारा भी हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ यज्ञ। ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ये यज्ञ से जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, लकड़ियां यूज होती है, इससे पर्यावरण में जो है हानिकारक समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यज्ञ के बारे में जब हम जानते हैं तो यज्ञ में एक विशेष बात यह है कि जो भी हम रिचुअल्स में जो भी हम एक प्रकार से चढ़ाते हैं एज सेक्रीफाइस, वो सब देवताओं तक पहुंचते हैं। अग्नि भी ऐसे देवता कंसिडर किया जाता है, तो अग्नि की बोला जाता है कि अग्नि की भूख भी मिटाना है, तो उसके लिए उनको आहुतियां दे रहे हैं, उनको हम रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी देवताओं को प्रश्न एक प्रकार से खुश करने के लिए, अग्निदेव को खुश करने के लिए हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं। तो हमारी भी डेली लाइफ में इतनी सारी समस्याएं हैं, किसी को परिवार में सुख नहीं है, या किसी का जो जीवन है उस बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो उसके लिए भी अगर ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो यूज किए, तो क्या उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो भी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या रियल प्रॉब्लम, तो उसमें एक प्रकार का बदलाव देखा जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर अगेन सेम क्वेश्चन कि उसको अपने जीवन में इसको कैसे उतारना चाहिए, उस पर्टिकुलर इंसान को जो अपनी समस्याओं से गुजर रहा है। मैम यज्ञ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, यज्ञ है जो लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए किया जाता है। और अगर हमारी पारिवारिक खुद की पर्सनल अगर समस्या है तो वो हमें ढूंढना है कि हमारी समस्या कहाँ पर है। यज्ञ सिर्फ मैं अकेली बैठ करके मैं यज्ञ नहीं करूंगी, मेरे साथ में 25-30 लोग होंगे, मतलब समाज होगा, तभी हम यज्ञ कर पाते हैं। तो कोई भी यज्ञ के लिए समाज होना जरूरी है। तो पर्सनल समस्या के लिए यज्ञ कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो ढूंढना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर जैसे मुझे चिंता है, मुझे तनाव है, तो मुझे क्यों तनाव हो रहा है,
क्या ऐसी मेरी डेली प्रैक्टिस में, क्या लाइफ में मेरी क्या तनाव का क्या रीजन हो सकता है, पहले मुझे वो फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद में मैं किसी सोल्यूशन पे पहुंचूंगी कि तनाव का कारण क्या है। तो अगर तनाव है और उसके लिए मैं यज्ञ करने बैठूं या फिर किसी पंडित जी को बुला लो कि भाई मुझे बहुत तनाव हो रहा है, तो उसके लिए आप यज्ञ कीजिए, तो वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, टाइमिंग वो जब यज्ञ हो रहा है तो जिसमें आहुतियां दी जा रही है, तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे अग्नि देवता को, सूर्य देवता के लिए है, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अग्नि को आहुति दे दी कि मेरे मेरे जीवन में प्रकाश हो, मेरे जीवन में सुख शांति हो। ये हम उनसे डिमांड कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, पर आखिर में हमें प्रैक्टिस में तो खुद को ही लाना होगा कि मेरे जीवन में शांति कैसे आ सकती है। अगर समाज के लिए, तो समाज के सभी का ऑरा एक साथ हो सकता है कि भाई सब मिलकर के प्रयास करें, कि सब जन मिलकर के शांति का प्रयास करें, तो आप भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहूं, हम सब मिलकर शांति से रहें, तो यज्ञ वो सार्थक होगा। पर्सनल लेवल पर यज्ञ करने का तो आत्मचिंतन ही एक साधन मात्र हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू इंदिरा जी। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। आपने एक स्लाइड में ज्ञान, मतलब नॉलेज और कर्म, ज्ञान और कर्म के बीच में एक संबंध बताया था लास्ट ऑलमोस्ट स्लाइड में। तो उसी को आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं जैन दर्शन से। मैम कौन सी वाली स्लाइड मैम? एक स्लाइड में आपने कर्म और ज्ञान के बीच में संबंध बताया था। कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है? वैदिक साधना में यज्ञ और अनुष्ठान, ज्ञान मार्ग, भक्ति और उपासना और कर्म संन्यास। हाँ, तो इसमें ही आप अगर इसको जैनिज्म से कंपेयर करना है तब किस प्रकार से कर सकते हैं? मैम जैन धर्म में तो कर्म सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है और बहुत सूक्ष्म है। कर्म यानी सिर्फ हमारी भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। पर जो भाव कर्म है तो वो सिर्फ हमने सिर्फ सोच लिया और उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। तो जाकर हम भाव कर्म को शुद्ध कर ले, ऐसा नहीं ह्यूमन बींग है, कर्म भाव हमारे बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। पर जैसे अगर हम अलर्ट हो, हम अगर चिंतन करते रहें कि मुझे हमेशा क्या सोचते रहना है। अगर आज मैंने सोचा कि वो मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, तो फिर मुझे इमीडिएट सोचना है कि नहीं अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो इमीडिएट मैंने अपने भाव चेंज कर लिए, तो ये हमारी भावना चेंज हो जाती है और हमारे कर्म उस तरीके से बदलने लग जाते हैं। अगर मैंने इसे सोच लिया कि अलका जी ने इतना टाइम लिया, कैसा टाइम लिया, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये नेगेटिविटी मैंने अपने कर्म के द्वारा अलका जी के पास में भेजी, तो यहाँ मेरा कर्म नेगेटिव बन गया। और फिर इमीडिएट मैंने बोला कि मैम ने बोला है इतना लंबा प्रेजेंटेशन देना है, उसके उन्होंने टाइम दिया, मैंने इमीडिएट अपने कर्मों को अपने पास में लेकर आ गई, तो वो मेरे कर्मों की निश्रा हो गई और मैं पॉजिटिव हो गई। तो कर्म ये है कि जहां जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी भावना है, वैसा ही हमारे कर्म बनते हैं। तो जैन दर्शन में कर्म बहुत सूक्ष्म माने गए हैं कि बनते भी उतनी तेजी से ही है, पर अगर हम चाहें तो निजरा भी उनकी शेडिंग उतनी जल्दी ही कर सकते हैं। पर बाकी जैसे वैदिक धर्म में कि अगर आपने अच्छा कर्म कर लिया आज, तो उसका अच्छा फल मिलेगा, चाहे फिर आप उसके लिए प्रयास भी कर लो तो भी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा कर्म किया है तो भी उसका आपको बुरा कर्म भगवान देंगे ही देंगे। ऐसा वैदिक दर्शन में माना गया, मतलब कर्मों के नियंता को उन्होंने भगवान माना है, जबकि जैन दर्शन में कर्मों का नियंता सर्व स्वयं आत्मा ही है, जो कर्म को करती है और कर्म को भोगती भी है। बहुत अच्छे इंदिरा जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, ऑल दी पॉइंट्स को काफी अच्छे से कंपेयर भी किया, क्रिटिकली एनालिसिस भी किया, और साथ ही साथ उसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो काफी अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन, और स्लाइड भी काफी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, और साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन जो आप बोल रहे थे वो भी काफी मीनिंगफुल था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू और मैम, योर थैंक यू एग्जाम्स। सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैम मैम जी आपने जो क्वेश्चन पूछे ना इंदिरा जी को, जैसे जी जी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ कि आज की स्टडी लाइफ मतलब में अपन कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये फॉलो हो जाए ना तो क्लास कुछ मतलब जो बच्चे बोरिंग मानते हैं या फिर सोचते हैं कि जाओ ट्यूशन में जाके पढ़ लेंगे क्या है, क्योंकि मम्मी ने ट्यूशन भी लगा रखी है, ऑप्शंस है तो ट्यूशन में पढ़ लेंगे,
इसके बजाय जैसे क्वेश्चंस आंसर्स करके या कुछ प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाए, तो फर्स्ट थिंग तो बच्चों को इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ट्यूशन से बच जाएंगे, एक्स्ट्रा मनी सेव होगी, बट इसके साथ में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अगर ये लागू होता है तो इट इज बेस्ट। और दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि हवन और ये जो उसके बारे में, तो एक्चुअली में पहले ऐसे होता था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में वेदों के हिसाब से एक डे निश्चित रहता था, जैसे सैटरडे है तो सैटरडे 1 आवर यज्ञ होगा। एक्चुअली में यज्ञ का मतलब आहुति देना या स्वाहा करना, यानी हमने अपने मन के विकारों को स्वाहा करना है हमको। थिंग्स एक है, मायने रखती है, वहां पे यज्ञ करना है तो फिर थिंग्स तो चाहिए ही, बट एक्चुअली रीजन ये होता था कि मन के जो विकार है उनका स्वाहा हो। तो ये प्रक्रिया काफी मतलब 20-25 साल पहले मैंने देखी थी, पर अभी तो है ही नहीं ये इतने टाइम से। तो अभी कोई भी हो, अभी जैसे है, वैदिक स्कूल से होता है, वहां पे होता है, हर रोज वो करते हैं। बट वो वैदिक स्कूल पर वहाँ कोई इतने बच्चे जाते नहीं है, जो वैदिक के इंटरेस्टेड है वैसे वो जाएंगे। नॉर्मल जो रेगुलर स्कूल्स है उसमें भी अगर जैसे कि कभी जैन धर्म का 1 डे निश्चित कर दिया जाए 1 वीक में, या फिर वैदिक धर्म का 1 डे निश्चित कर दिया जाए, ऐसे प्रैक्टिकली मंथली 1 टाइम एक का नंबर आए, तो हमारी परंपरा भी सुरक्षित रह सकती है, संस्कृति भी सुरक्षित रह सकती है, और इंटरेस्टिंग बन सकता है वो सब कुछ। नहीं तो हम जो जानते हैं वो बहुत लेट जानते हैं, जब तक व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं रहता है, वो उसको समझता है जब तक तो उसकी लाइफ ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उसने बचपन में कुछ जाना ही नहीं है सब कुछ, मैम तो एक्चुअली डेली वैदिक रूटीन में परंपरा फॉलो में ही नहीं जो, होता है वो। सॉरी, हाँ अच्छा बोलो बोलो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए इंदिरा जी। वैदिक परंपरा में जो स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, तो उनको वो आगे चल करके वही उनका प्रोफेशन बनना हो, या फिर हमारे वैदिक क्या कल्चर है, तो मंत्र कैसे होना चाहिए, उनकी आहुति कैसे देना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए, वो सिखाने के लिए डेली उनको मतलब या तो सवेरे या फिर वीकली वंस क्लास होती है। बट मेन तो पर्पस यही है, अगर दार्शनिक थिंकिंग से देखें अगर उनको, तो आहुति मतलब हमारे जो मन के विकार है उनकी आहुतियां देना। जैसे अग्नि का है तो हमारे अज्ञान को जलाना है, जो ब्राह्मण में जो सिखाया जाता, मतलब वो पहले जो उसमें बताया जाता था कि आप यज्ञ करो, बट यज्ञ का मतलब क्या है, इंसान लोगों ने जब उसका चिंतन शुरू किया तब यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि को जलाना नहीं, बल्कि हमारे अज्ञान क्या है उसको जलाना है। तो इस प्रकार दार्शनिक चिंतन भी फिर लोगों का चालू हुआ है। अभी तो जो स्कूल में पढ़ाने का सविता जी बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ उनको सिखाने के लिए है, मंत्र का महत्व, यज्ञ का महत्व, और वो मतलब वो पर्पस नहीं है कि आप यज्ञ से द्वारा दुनिया को ठीक करो करके, वो नहीं। पर मैंने वो भी पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा गया कि आप सिखाने के लिए सिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल। जैन में भी तपोवन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन हाँ, कितने लोग तपोवन में भेजते हैं। नहीं पूछते मतलब हैं। जो क्रिश्चियंस स्कूल्स रहती है, तो क्रिश्चियंस की एक रहती है कि सुबह प्रेयर ऐसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तो पर्टिकुलरली वहीं नहीं, जितने भी स्कूल्स है वहाँ, जब हमारा सांस्कृतिक इंडिया में सांस्कृतिक सभी धर्मों को फॉलो किया जाता है, तो फिर मंथली वंस जैसे सभी धर्मों का एक तरह फॉलो हो, तो सब लोग सबके बारे में जान सकते हैं, स्टार्टिंग टू नॉलेज हो सकती है, एंड विच इज द बेस्ट, वो डिसीजन हो सकता है। राइट। बहुत सही सविता जी, आपका कमेंट्स बहुत अच्छा था उनके प्रेजेंटेशन के लिए। क्यों मैम? ओके इंदिरा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी नेक्स्ट